वो सरकार जो अपने आप को गांधीवादी कहती है, अपने आप को संवेदनशील कहती है, अपने आप को पारदर्शी कहती है, अपने आप को जवाबदेही कहती है, पूरी की पूरी सरकार हठधर्मिता के ऊपर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जब तक सीबीआई की जांच की घोषणा सरकार नहीं करे तब तक हम सदन को नहीं चलने देंगे। सदन चाहे एक दिन का व्यवधान हो, 2 दिन का हो, और चाहे पूरे बजट सत्र का हो। भारतीय जनता पार्टी की मांग जो 26 लाख परिवारों से जुड़ी हुई है, 1 करोड़ आमजन से जुड़ी हुई है, जब तक इस मांग की पूर्ति नहीं हो, जब तक इस मांग को पूरा करने की घोषणा सरकार सदन के अंदर नहीं करे, तब तक हमारा संघर्ष, तब तक हमारी मांग, तब तक सदन का व्यवधान जारी रहेगा। भाई साहब, ये जो पद दिए गए हैं, अभी लाभ के पद दिए गए हैं, क्या ये विधायकों को लाभ के पद दिए जा सकते हैं? और 2-2 जगह से वेतन भत्ते कैसे उठाएंगे फिर? सिर्फ 101 विधायकों की संतुष्टि इस सरकार की प्राथमिकता है। 101 विधायकों से सरकार बची रहेगी। 7.5 करोड़ जनता से इस सरकार का कोई वास्ता नहीं है। 7.5 करोड़ जनता की समस्याओं का समाधान का कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ विधायकों की संतुष्टि के लिए रेवड़ी बांटने का काम सरकार कर रही है। और जिस तरीके से अवैधानिक, असंवैधानिक कृत्य करने का काम भी सरकार कर रही है, मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों के अंदर पहली बार नवरत्न इस सरकार के सलाहकार हैं, और वह ऐसे सलाहकार हैं जो खुद 10-15 साल बाद में सदन के अंदर दिखते हैं। अब ऐसी सरकार मेरे ख्याल से 15-20 साल बाद के अंदर ऐसी सलाह देंगे ताकि सरकार 15-20 साल बाद में कांग्रेस की राजस्थान के अंदर आए। 11 विधायक हैं, 2 जगह से वेतन भत्ते मिलेंगे, इसको सही मानते हैं? क्योंकि पहले भी बीजेपी ने मामला उठाया था। जो असंवैधानिक है, अवैधानिक है, उसका पुरजोर शब्दों के अंदर भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। पहले हमने जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार नियुक्त करके और उनको पद का लाभ देने की कोशिश की जा रही थी, उसका मुद्दा भी उठाया था, और आगे इनका मुद्दा भी उठाएंगे। अगर ये गैर कानूनी है तो इसका मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, और भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षण तक संघर्ष करेगी और सरकार के सामने लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखेगी कि तत्काल इसकी सीबीआई की जांच करने की घोषणा करे। सरकार आखिरकार डर क्यों रही है? डर सरकार इसलिए रही है कि सरकार के कई मंत्री, कई अधिकारी अगर सीबीआई से जांच होती है तो वो सीधा सीधा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब लाखों विद्यार्थियों का, लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में करके अपने आप को बचाने का काम सरकार कर रही है। इससे पहले सरकार ने मदन प्रजापति, जो इन्हीं का विधायक है, बाड़मेर के अंदर हत्या होती है, वो मांग उठाते हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि उसके विधायक के खुद की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं। तब सरकार उस सीबीआई की जांच कराने की घोषणा करती है। जोधपुर के अंदर मर्डर होता है, सीबीआई जांच कराने की घोषणा करती है। अलवर के अंदर एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, सरकार घोषणा तत्काल करती है। तो आखिरकार ऐसी जिद मानकर क्यों बैठी है सरकार कि इस रीट परीक्षा से 26 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, इसको भी तत्काल सीबीआई जांच की घोषणा करे। खातरीवास कह रहे हैं 5 जांचें सौंपी थी सीबीआई को, एक में भी जांच नहीं करी सीबीआई, जांच ही नहीं करती है। अगर सीबीआई की जांच धीमी है तो आपने रीट परीक्षा को निरस्त कर दिया। 62,000 की भर्ती की घोषणा आपने की है, आप अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रखें ना। आप भर्ती प्रक्रिया किससे कराते हो? आप अध्ययन बोर्ड से कराते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कराते हो, आरपीएससी से कराते हो, या अन्य से कराते हो? वो अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रखें, सीबीआई की जांच होती रहेगी। अगर 6 महीने में रिजल्ट आता है तो ठीक है, 1 साल में आएगा तो ठीक है, लेकिन कम से कम दोषी जेल की सलाखों के पीछे तो रहेंगे।